तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इन सभी ने मिलकर ट्रेन वाले मिशन को पूरा कर लिया था। इसके बाद ये सभी लोग डिनर कर रहे थे जहाँ पर इन्हो जीवन से बोलता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और फिर हमने देखा था डायरेक्टर को जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को डांट रहा था क्योंकि उसने यूनहो को एक रिवॉर्ड दिया था जो कि है आई लेवल अप। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनहो और जीवन को जहाँ पर जीवन अपने डैगर की प्रैक्टिस कर रही थी। यूनहो जीवन से बोलता है जीवन क्या हुआ, क्या तुमने कुछ चेंज किया? जीवन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे स्किल का डेटा इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। हमने ट्रेन के अंदर हुए सभी कंडीशन को अप्लाई किया लेकिन फिर भी ये इंक्रीज नहीं हो रहा। इस बात को सुनकर यूनहो सोचता है क्या ट्रेन के अंदर हुई हर एक चीज, डैगर को फेंकने की पावर और एंगल, ये सभी चीजें सेम हैं और हमने यहाँ पर इन सभी चीजों की प्रैक्टिस भी की सिवाय एक चीज को छोड़कर। ये सोचने के बाद इन्हों बोलता है जीवन अपने उस डैगर को मेरी तरफ थ्रो करो। जीवन हैरान होते हुए बोलती है क्या मैं अपने डैगर को तुम्हारी तरफ थ्रो करूं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। यूनहो बोलता है ये एक ऐसी चीज है जिसे हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, इसलिए हमें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। जीवन बोलती है हाँ ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगी। अगर तुम इसे डॉच नहीं कर पाए तो हो सकता है तुम सीरियसली इंजर्ड हो जाओ। यूनहो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस उसे मेरी तरफ थ्रो करो। यूनहो के बोलने के साथ ही जीवन अपने डैगर को उसकी तरफ थ्रो करती है। उस डैगर को अपनी तरफ आता देख यूनहो यूज करता है एक्सेलरेशन और काफी आसानी से साइड में हट के उसे डॉच कर लेता है। इसे डॉच करने के बाद यूनहो बोलता है तो फिर बताओ ये कैसा था? हम देखते हैं जीवन के सिस्टम विंडो को जहाँ पर उसे बताया जा रहा था स्किल को अनलॉक करने के लिए तुमने थोड़े और डेटा को कलेक्ट किया। इस नोटिफिकेशन को देखकर जीवन बोलती है ये काम कर गया देखो। यूनहो बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इसे कंटिन्यू करें। उसके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 8 PM का सीन जहाँ पर यूनहो और जीवन ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ से जा रहे थे। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए जीवन बोलती है सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक गई लेकिन हाँ मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। यूनहो बोलता है इसकी जरूरत नहीं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जीवन बोलती हाँ ये तो ठीक है लेकिन मेरा स्किल डेटा प्रोग्रेस वो 99% पर आकर रुक गया। यूनहो बोलता है अगर तुम इसे ट्रिगर कर पाई तो तुम्हारी स्किल अनलॉक हो जाएगी। ये बोलकर वो सोचता है एक्सेलरेशन के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। उस समय मेरी डेटा रिक्वायरमेंट भी 99% पर रुकी हुई थी लेकिन जब मैं मरने वाला था उसी समय मेरी स्किल अनलॉक हो गई और मुझे मिली लेवल 1 की एक्सेलरेशन स्किल। यहाँ पर इसे अनलॉक करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। यूनहो जब ये सब बातें सोच ही रहा था तभी वहाँ पर सभी को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है सियोल स्टेशन के अंदर मौजूद सभी सर्वाइवर्स हम तुम सभी को इन्फॉर्म करते हैं अगला मिशन कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। इसे देखकर इन्हो बोलता है तो इसका मतलब कल 9 बजे से मिशन शुरू होगा। जीवन बोलती है तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि हम वापस से काम पर जा रहे हैं। जीवन के ये बोलने के साथ ही यूनहो को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है तुम्हारे प्रोजेक्ट एबुलेशन की फाइनल रेटिंग आ चुकी है। इसे देखते हुए यूनहो सोचता है इसके लिए न जाने कितने लोग मारे गए और अब ये फाइनल रेटिंग दे रहा है। सच में ये कंपनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसके ये सोचने के साथ ही उसे बताया जाता है इसके अंदर तुम्हारा जो ग्रेड है वो है यस प्लस, कांग्रेचुलेशन। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनहो के स्टेटस को। उसकी हेल्थ है 12, इंटेलिजेंस 10, एजिलिटी 15, स्ट्रेंथ 11, जजमेंट 15 और अगर इंडोरेंस की बात करें तो वो है 31। और यहाँ पर इन्हों के पास वही 2 पुरानी स्किल है जिनमें एक्सेलरेशन का लेवल है 2 और स्टोन स्किल का लेवल है 8। अपने स्टेटस को देखते हुए यूनहो सोचता है तो यहाँ पर कुछ चीजें इंक्रीज हुई हैं। यूनहो को आगे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है तुमने मिशन को पूरा कर लिया तो मिशन रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 1 पॉइंट दिया जाता है। इसे देखते हुए यूनहो सोचता है सिस्टम के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनका यूज तुम कर सकते हो लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर कैसे। ये रिवॉर्ड देने वाला फीचर भी उन्हीं चीजों में से एक है। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो मुझे इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यूनहो को आगे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है तुम्हारे ग्रेड की वजह से तुम्हें 2 एडिशनल पॉइंट और 1500 वेलफेयर पॉइंट दिए जाते हैं। यूनहो आगे सोचता है कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हर एक चीज की अच्छे से छानबीन करूंगा और उन सभी चीजों को ढूंढ निकालूंगा जो चीजें मेरी काम की होंगी। यूनहो के सोचने के साथ ही उसे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है चलो अपने लिए एक पाथ को चूज करो। हम देखते हैं उसके सामने 2 दरवाजे थे जिनमें से पहला था बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग और दूसरा था कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग। इन दोनों गेटों को देखते हुए यूनहो सोचता है क्या बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग और कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग, क्या इस गेट को ओपन करने के बाद मैं कहीं और ही पहुंच जाऊंगा? वेल मुझे पता नहीं कि इन सभी चीजों के अंदर क्या है लेकिन जबकि एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड है तो फिर मुझे इसे काफी सोच समझकर चूज करना होगा। फिर वो कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग की तरफ देखते हुए सोचता है
एक बार के अंदर सब कुछ गेन कर लेना ये तो बस लालच है, और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे पता चल गया कि मुझे चूज क्या करना है, तो अब से इसकी शुरुआत होती है। ये सोचने के बाद यूनहो आगे बढ़ता है बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग गेट की तरफ। वो आगे बढ़ते हुए स्टोन स्किल को यूज करता है कि तभी जिन उससे बोलती है यूनहो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यूनहो बोलता है ये मेरी बारी है तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। जिन बोलती है क्या तुम्हारी बारी, आखिर इस बात का मतलब क्या है। यूनहो से बताता है ये एक ऐसा डोर है जिसे सिस्टम ने मेरे लिए ओपन किया है ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूं। फिर वो अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए आगे बोलता है और हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर जिन यूनहो के बात को अच्छे से समझ पाते उससे पहले ही यूनहो उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। इसमें एंटर करने के साथ ही यूनहो पहुंचता है एजुकेशन सेंटर के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही दिखाई दे रहा था। यूनहो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या है, क्या यही है एजुकेशन सेंटर। लेकिन यहाँ पर तो व्हाइट वॉल के अलावा और कुछ भी नहीं। उसके ये बोलने के साथ ही उसे अपने सामने कुछ और भी दिखाई देता है, जिसे देखते हुए यूनहो बोलता है क्या ये एक स्क्रीन है। यूनहो के बोलने के साथ ही हम देखते एक नोटिफिकेशन को जिसमें उससे पूछा जाता है प्लीज अपने उस कोर्स को चूज करो जिसे तुम कंप्लीट करना चाहते हो। इस नोटिफिकेशन को देखकर यूनहो बोलते हैं आखिर ये क्या है। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर कुछ कोर्स को, जिनमें से पहली थी करिज्मेटिक लीडरशिप, दूसरी ओमनीबोरस कुकिंग क्लॉथ और तीसरा बेसिक स्वॉर्डमैनशिप। यूनहो इन सभी कोर्स को देखते हुए सोचता है आखिर इन्हें क्या लगता है मैं मॉन्स्टर खाऊंगा। वेल ये ज्यादा बुरा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस समय मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद यूनहो की नजर पड़ती है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर। यहाँ पर यूनहो को बताया जाता है अगर तुम स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें उसके फंडामेंटल को समझना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद को और अपनी स्वॉर्ड को जानकर उनसे जीतना होगा। इसके अलावा अगर तुम अपने कोर्स को पूरा करते हो तो तुम्हें एक स्किल मिलेगी जिसका नाम है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। यहाँ पर इन तीनों कोर्स को देखने के बाद यूनहो सोचता है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ये सोचने के साथ ही वो चूज करता है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को। यूनहो को बताया जाता है तुमने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को चूज किया जिसकी वजह से अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन को चूज कर सकते हो। क्या तुम अपने वेपन के तौर पर ब्लेड बिग स्वॉर्ड को चूज करना चाहते हो। यूनहो बोलता हाँ बिल्कुल। यूनहो के बोलने के साथ ही उसे क्लासरूम के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर आने के साथ यूनहो सोचता है आखिर ये क्या है और ये किस तरह की फीलिंग है। और इस क्लासरूम के अंदर आने की वजह से यूनहो के स्वॉर्डमैनशिप की प्रोफिशिएंसी काफी स्पीड से बढ़ेगी। यूनहो सोचता है पहले की तुलना में तो ये सभी चीजें काफी बदल गई हैं। यूनहो जब ये सब बातें सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जिसे अपने सामने देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये पर्सन भी सेम टू सेम यूनहो की तरह दिखता था और इसके पास यूनहो की स्किल्स भी थी। यूनहो इसे देखते हुए सोचता है तो खुद को जानने का ये मतलब था। वेल जबकि ये एक डुप्लीगैंगर है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें काफी मजा आएगा। यूनहो के सोचने के साथ ही हम देखते हैं नोटिफिकेशन को जिसमें बताया जाता है कोर्स को पूरा करने के लिए तुम्हें इन मिशन को पूरा करना होगा। और यहाँ पर मिशन में है 3 चीजें। पहला ब्लॉकिंग को अच्छे से समझना होगा वो भी 100 बार, दूसरा थ्रस्टिंग को समझना होगा 100 बार और तीसरा स्लैशिंग को भी समझना होगा 100 बार। इस मिशन को देखते हुए यूनहो सोचता है क्या ब्लॉक, थ्रस्ट और स्लैश जितना मैंने सोचा था ये तो उसके मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। यूनहो के सोचने के साथ ही वहाँ पर बताया जाता है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की क्लास अभी स्टार्ट होती है। इसी नोटिफिकेशन के साथ हम देखते हैं उस डुप्लीगैंगर को जो कि आगे बढ़ गया था यूनहो के ऊपर अटैक करने के लिए। वो यूनहो के ऊपर अटैक करता है जिसे कि यूनहो भी पीछे हटके डॉज कर लेता है। यूनहो इसे डॉज करते हुए सोचता है आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है। वेल अगर ऐसा है तो फिर मैं भी इसके अंदर अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। ये सोचने के साथ यूनहो चिल्लाते हुए बोलता है एक्सेलरेशन। और यहाँ पर सिर्फ यूनहो ही नहीं बल्कि वो डुप्लीगैंगर भी सेम इसी स्किल का यूज करता है, जिसे देखने के बाद यूनहो शॉक होते हुए बोलता है क्या इसके पास भी मेरी तरह सेम स्किल है। ये सोचकर यूनहो उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर यूनहो को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर यूनहो जब वापस से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था कि तभी वो डुप्लीगैंगर काफी स्पीड के साथ यूनहो के ऊपर अटैक करता है जिससे कि उसने काफी वेल्ली डॉज किया था। इस अटैक को डॉज करते हुए यूनहो सोचता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पर वो डुप्लीगैंगर यूनहो को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। यहाँ पर यूनहो उसके सभी अटैक को डॉज और ब्लॉक करते हुए सोचता है इसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल तो मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा सुपीरियर है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपनी एक कॉपी से तो नहीं हारूंगा। ये सब सोचने के बाद इन्हों बोलता है मिशन रिवॉर्ड। मुझे यकीन है तुमने मेरी सभी चीजों की कॉपी कर ली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रांग होता हूँ तो मुझे नहीं लगता तुम उस चीज की कॉपी कर पाओगे। ये सोचकर वो अपने एक्सेलरेशन को 1 पॉइंट से इंक्रीज करता है जिसकी वजह से उसका लेवल हो जाता है 3। फिर वो अपने स्टोन स्किल को 2 पॉइंट से इंक्रीज करता है जिसकी वजह से अब वो लेवल 10 पर पहुंच चुका था। अब
अपने स्किल्स को अप करने के बाद इन्हों बोलता है मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इस चीज की नकल नहीं करने वाले? ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ये कर पाते तो जरूर करते। फिर ये दोनों यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने स्टोन स्किल और एक्सेलरेशन को यूज करते हैं। वो इसका यूज करते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहाँ पर अभी भी यूनो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो डुप्लीगेंगर यूनो के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि यूनो अपने स्टोन हैंड का यूज करके ब्लॉक करते हुए बोलता है वेल ये शील्ड के लिए इतना भी बुरा नहीं। यूनो के बोलने के साथ ही उसे बताया जाता है तुमने ब्लॉकिंग के एक पॉइंट को समझ लिया है, एंड हाँ यूनो को इस तरह से 100 बार अटैक को ब्लॉक करना होगा, और इसकी वजह से स्किल को अनलॉक करने की डेटा रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कलेक्ट हुई है। इसे देखने के बाद यूनो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, अपने मन में सोचता नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि ये सच है। ये सोचने के बाद वो अपने स्वॉर्ड से अपने डुप्लीगेंगर को स्टेप करता है, जिसकी वजह से उसके थ्रस्टिंग के अंदर भी एक पॉइंट ऐड हो जाते हैं। इसे देखने के बाद यूनो बोलता है मुझसे ये मत कहना कि मुझे 100 बार यही करना होगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीधा 7 घंटे बाद का सीन, जहां पर इन्हों को बताया जा रहा था प्लीज अपना स्टेटस बोर्ड चेक करो। फिर इसके बाद जब इन्हों अपने बोर्ड को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसने इस मिशन को पूरा कर लिया है, और यहाँ पर मिशन पूरा होने की वजह से उसके बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की स्किल अनलॉक हो जाती है। इसे देखकर इन्हों खुश होते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, फाइनली मैंने इसे अनलॉक कर लिया। फिर इसके बाद वो चेक करता है अपने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को, जहाँ पर उसका लेवल था 1, और अगर इन्हों लॉन्ग शॉट को यूज करता है तो उसके अटैक पावर में 10 पॉइंट ऐड हो जाएगा, और अगर इसके प्रोफिशिएंसी की बात करें तो वो है 0। इसे देखते हुए यूनो सोचता है ये तो मेरे बाकी स्किल के मुकाबले एकदम ही अलग है, यहाँ पर इस स्किल को एक्टिवेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा मैं पॉइंट देकर इस स्किल के लेवल को नहीं बढ़ा सकता, मुझे इसे बढ़ाने के लिए प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर इन्हों को बताया जाता है तुमने स्किल को अनलॉक कर लिया तो फिर प्लीज बाहर निकलो। इसी नोटिफिकेशन के साथ इन्हों के साइड में एक डोर अपेयर हो चुका था। इस डोर को देखने के बाद इन्हों सोचता है अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो मुझे यकीन है वो सेटिस्फाइड होकर यहाँ से निकल जाता, लेकिन ये मैं यहाँ से उन सभी बेनिफिट को गेन करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ये सोचने के साथ ही इन्हों आगे बढ़कर उस डुप्लीगेंगर के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि डुप्लीगेंगर ने ब्लॉक कर लिया था, और यहाँ पर इन्हों के ऐसे हरकत को देखकर थोड़ा हैरान भी हो गया था। फिर वो भी इन्हों के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि इन्हों डॉज कर लेता है, पर वो डुप्लीगेंगर वापस इन्हों के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि एक बार फिर इन्होंने डॉज कर लिया था। और यहाँ पर फाइट करने की वजह से इन्हों को बताया जाता है तुम्हारे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की प्रोफिशिएंसी 1% इंक्रीज हो गई। यूनो स्माइल करते हुए सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, सिर्फ और सिर्फ स्किल को अनलॉक करना ये यहाँ का एंड नहीं, इसके अलावा मैं बिना किसी मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किए खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। इंटरेस्टिंग, मैं अपने स्किल की प्रोफिशिएंसी को जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो अपने डुप्लीगेंगर से बोलता है मुझे इस क्लास की थोड़ी जरूरत है, तो फिर चलो आ जाओ। यूनो के बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब उसकी स्किल लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर इसकी वजह से बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के क्लासरूम के इफेक्ट को भी हटा दिया जाता है। मतलब जो प्रोफिशिएंसी काफी स्पीड से इंक्रीज हो रही थी वो ऐसा नहीं होगा। यूनो को बताया जाता है तुमने सभी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के क्लासेस को कंप्लीट कर लिया, तो फिर यहाँ से बाहर निकलो। इसे देखकर यूनो सोचता है अब और कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसका मतलब मुझे यहाँ से जो मिलना था वो मिल गया। ये सोचकर वो अपने डुप्लीगेंगर से बोलता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुम मुझे पता है तुम मेरे डुप्लीगेंगर नहीं, क्या मैं सही हूँ? तुम हो इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट या फिर कुछ और? यूनो के बात को सुनकर वो डुप्लीगेंगर बोलता है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? यूनो बोलता है ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम अपने राइट पैर का काफी अच्छे से यूज करते हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे डुप्लीगेंगर होते तो तुम भी इसे बिल्कुल मेरी तरह यूज करते, लेकिन जबकि तुम इसे इतनी आसानी से यूज कर रहे हो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम मेरे डुप्लीगेंगर नहीं। वो डुप्लीगेंगर बोलता अब तक किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला, तुम वो पहले पर्सन हो जो ये जान पाया है। यूनो बोलता है नहीं ये कोई खास बात नहीं, वैसे क्या इस क्लास के अंदर बस इतना ही था? मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल को ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ। डुप्लीगेंगर बोलता है लेकिन तुम पहले ही बिगिनर क्लास के मैक्सिमम को रीच कर चुके हो। यूनो बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसके नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वो डुप्लीगेंगर थोड़ी देर सोचता है, फिर स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, वैसे मैंने यहाँ पर काफी देर तक एंजॉय किया, तो फिर मैं तुम्हें एक झलक दिखाऊंगा। फिर वो चुटकी बजाते हुए आगे बोलता है मैं तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन क्लास को अनलॉक करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर उसके चुटकी बजाने के साथ ही एक और डोर ओपन हो गया था। इस डोर को ओपन करने के बाद वो बोलता है देखो खुद को ज्यादा पुश मत करना। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर यूनो उस डोर के जरिए आया हुआ था। वो अपनी आंख खोलते हुए बोलता है आखिर ये है क्या? क्या एक फॉरेस्ट? हम देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट के ग्रास एक बेड की तरह लग रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े। इन सभी चीजों को देखते हुए यूनो बोलता है इनके तो तने भी हरे हैं, ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। यूनो के सोचने के साथ ही उसे बताया जाता है
स्वॉर्डमैनशिप की ट्रायल क्लास अब शुरू होती है। इनो इसे देखते हुए बोलता है क्या एक ट्रायल क्लास? ये सोच कर वो बोलता है क्लास ऑब्जेक्टिव को चेक करो। यूनो के बोलने के साथ ही उसके सामने अपेयर होता है इस क्लास का मिशन, जहाँ पर उसे बताया जाता है तुम्हें 100 रूटेड एनिमीज को डिफीट करना होगा, 50 मूविंग एनिमीज को और 10 विंग एनिमीज को। इसे देखकर इनो बोलता है तो फिर इसका रिवॉर्ड क्या है? यूनो को बताया जाता है अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सीरीज की तुम्हें एक यूनिक स्किल मिलेगी और उसी के साथ स्वॉर्डमैन का टाइटल। हालांकि अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाते तो वापस लौट सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसे देखते हुए यूनो बोलता है इसका मतलब रिक्स है तो रिवॉर्ड है और रिक्स नहीं तो रिवॉर्ड नहीं। और यहाँ पर इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा भी केयरलेस हो गया तो हो सकता है मैं मारा जाऊं। यूनो जब ये सब बातें बोल रहा था तभी उसके पीछे से आता है एक टेंटिकल जो कि यूनो को जकड़ लेता है। इसे देखते हुए यूनो बोलता है क्या एक टेंटिकल? आखिर ये कहां से आया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मुझे कहां लेकर जा रहा है। ये बोलने के साथ ही यूनो को अपने सामने दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा जंगली फ्लावर। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसी फ्लावर को जो कि कुछ बग मॉन्स्टर को पकड़ता है ताकि वो उन्हें खा सके। इसके बाद हम देखते हैं नोटिफिकेशन को जहाँ पर इनो को बताया जाता है अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। इसे देखकर इनो बोलता है टेस्ट? आखिर ये क्या बकवास है? हम दोनों के लेवल के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, आखिर मैं इसे डिफीट कैसे करूंगा? ये बोलकर इनो सोचता है इसका साइज तो एक बिल्डिंग की तरह है और ये वाइन का भी यूज करता है जो कि मेरे लिए काफी अनफेयर है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। इसके अलावा मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं मरने वाला हूँ? ये सब बातें सोचने के साथ यूनो की नजर पड़ती है उसी बग मॉन्स्टर के ऊपर जिसे कि वो फ्लावर अपनी तरफ उछाल कर तुरंत खा जाता है। इसे देखते हुए यूनो सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहले ये अपने फूल को दिखाकर सभी मॉन्स्टर को अपने पास बुलाता है और फिर उन्हीं को खा जाता है और अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा इसका मतलब मैं भी मारा जाऊंगा। ये सोचने के साथ ही यूनो समन करता है अपनी स्वॉर्ड को और अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल का यूज करते हुए उन सभी वाइन्स को एक झटके के अंदर काट देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक और वाइन को जो कि यूनो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन यूनो यहाँ पर यूज करता है अपने स्किल ऑफ एक्सेलरेशन को जिसकी वजह से उसे सभी चीजें बहुत ही स्लो दिखाई देने लगती हैं क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी। वो तुरंत नीचे उतरते हुए सोचता ये हाइट तो बहुत ही ज्यादा है, शायद से 3 फ्लोर, और यहाँ पर स्पीड के साथ नीचे उतरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ये सोचने के साथ ही वो अपने शॉट को स्टेप करता है उस पेड़ के अंदर और फिर उसी का यूज करते हुए नीचे उतरते हुए सोचता है पहले ये काफी हार्ड था लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई जली हो। ये सब बातें सोचने के साथ ही यूनो उस पेड़ को बीच से चीरता हुआ नीचे पहुंच जाता है और तभी उसे दिखाई देता है इस फ्लावर का हार्ट, लेकिन यूनो इसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही इस फ्लावर के टेंटिकल ही यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो इन सभी अटैक को डॉज करते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मैंने ऊपर सब कुछ कट कर दिया, लेकिन शायद वहाँ पर एक बच गया था तो फिर अब मुझे इसे मारने की जरूरत है। ये सोचकर वो वापस से अपने स्वॉर्ड को समन करता है और उस टेंटिकल को भी काट देता है। इसे कट करने के बाद यूनो सोचता है तो फाइनली ये सब एंड हुआ, लेकिन अगले ही पल वो अपने सामने की चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे दिखाई देता है कि उस कटे हुए टेंटिकल के अंदर से बुलबुले बाहर आते हैं और अगले ही पल वो टेंटिकल खुद को कर लेता है रिजर्नेट। इसे देखकर यूनो सोचता है क्या रिजर्नेट? इसका मतलब बाकियों ने भी खुद को रिजर्नेट कर लिया होगा। फिर वो भागते हुए सोचता है सच में ये वाइन तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई जा रही है, अगर मैं यहाँ पर इन्हें कट कर दूं तो भी ये खुद को काफी स्पीड के साथ रिजर्नेट कर लेंगे। मैं इनसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, इन्हें डिफीट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस बड़े फ्लावर को मारूं तो मारूं कैसे? काश मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग मिल जाए। वेल अगर ओपनिंग की बात है तो फिर मैं इसके अंदर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ये सोचने के साथ ही यूनो अपने एक्सीलरेशन का यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है तो मेरा पीछा 2 वाइन्स कर रही हैं। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इन्हें अपने जाल के अंदर फंसाने का पूरा ट्राई करूंगा और ये यहाँ पर अपने वीकनेस की प्रोटेक्शन करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, इसका मतलब वही है इनका वीक पॉइंट। ये सोचकर यूनो आगे बढ़ता है और उस फ्लावर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से यूनो को वापस से दिखाई देता है उस फ्लावर का हार्ट, जिसे देखकर वो एक स्माइल करता है और फिर अगले ही पल उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके बाद यूनो को बताया जाता है तुमने डिफीट किया है एक ड्रोसेरा को, तुम डिस्ट्रिक्ट 13 के पहले पर्सन हो जिसने सभी चीजों को ओवरकम करके ऐसे एनिमी को डिफीट किया और इसकी वजह से तुम्हारे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की प्रोफिशिएंसी 10% इंक्रीज होती है। इसके अलावा अपनी लूट को चेक करो। हम देखते हैं यूनो को लूट के तौर पर ड्रोसेरा का सीड मिला था। अगर यूनो इसे गर्म मिट्टी के अंदर प्लांट करता है तो ये जल्दी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होना चाहिए। यही सब चीजें अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, जब बाद में यूज होगा तो देखा जाएगा। इसे देखते हुए यूनो बोलता है क्या एक लूट? ये मेरा पहली बार है जब मुझे मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद कुछ मिला। इसके अलावा ये लाइफ फॉर्म के अंदर
ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इमरजेंसी के टाइम पर ये थोड़ा बहुत काम तो आएगा, और इसी वजह से यूनो इसे स्टोर कर लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे जहाँ पर काफी सारी मधुमक्खियां मरे हुए बग मॉन्स्टर्स को खा रही थी। यूनो इन्हें देखते हुए सोचता है ये तो उस हार्ड शील्ड को ब्रेक करने के लिए अपने एंटीना जैसे हॉर्न का यूज कर रही हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि आखिर मैं इसे किसी झुंड से फाइट कैसे करूंगा। हम देखते हैं यूनो के सामने सिर्फ एक भी नहीं बल्कि इन पूरी मधुमक्खियों का छत्ता था। इसके अलावा अगर यूनो की मिशन की बात करें तो उसने सिर्फ एक ही रूटेड एनिमी को डिफीट किया, बाकी सब जीरो हैं। इस मिशन को देखने के बाद यूनो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे अपने सामने दिखाई देती हैं काफी सारी मरी हुई लाशें। वो इन सभी चीजों को देखते हुए सोचता है लगता है यहाँ पर इनकी आपस में फाइट हुई है। इसके अलावा फिलहाल इनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं तो फिर ये ठीक होना चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो रूटेड एनिमी है वो है ड्रोसेरा, मूविंग एनिमी ये बग मॉन्स्टर हैं, और अगर पंख वाले एनिमी की बात करें तो वो हैं ये। लेकिन मुझे नहीं लगता ये फिलहाल मेरे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी के ऊपर इन्हीं का ब्लड लगा है, तो ये मुझे भी अपने टीममेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं भी शायद इसी वजह से ये मेरी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये बग मॉन्स्टर भी काफी स्पीड से मेरी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्हें ये बात पता है कि ये मर जाएंगे लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है इस मधुमक्खी का छत्ता जिसे ये बग मॉन्स्टर गिराना चाहते हैं। वेल मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला, मैं मिशन को पूरा किए बगैर यहाँ से बाहर निकलूं, और दूसरा, मैं अपनी जान को रिस्क में डालूं और मिशन को पूरा करने के बाद रिवॉर्ड के साथ यहाँ से बाहर निकलूं। उसके लिए मुझे काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और उन्हें डिफीट भी करना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थर्ड ओपिनियन की बात करूँ तो वो है यहाँ से जितना ले सकते हो लो और भागो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सिस्टम के लूट को ही नहीं बल्कि बाकी चीजों को भी ले सकता हूँ। यूनो के सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नोटिफिकेशन को जिसमें उसी के बारे में बताया जा रहा था कि उसके पास कंबेटेबिलिटी काफी अच्छी है, इंटेलिजेंस काफी अच्छा है और करिश्मा भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर इस स्टेटस को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डुप्लीगेंगर था। वो इसे देखते हुए बोलता अमेजिंग। वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से हूँ लेकिन मैं आज तक कभी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला। 70% लोग वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ उसी के अंदर बिता देते हैं। 20% नॉर्मल असैसिन वो बस दूसरों को ही फॉलो करते हैं, और बाकी बचे 10% वो बाई एनी चांस बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं सब्जेक्टली यूनो के बारे में सोचूं तो ये उन सभी से अलग है। इसने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजों को शो किया जिसे कभी कोई कर ही नहीं सकता। इसकी शार्प आई वो सब कुछ देख सकती है, और ये बिना किसी सुराग के भी सब कुछ समझ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और एक शार्प माइंड, ये एक ऐसा एबनॉर्मल पर्सन है जो अगर 10 साल तक ट्रेनिंग करे तो ये इंट्रोडक्टर लेवल को काफी आसानी से रीच कर जाएगा। वो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी हम देखते हैं उसके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका, और इसी धमाके के अंदर से बाहर निकलता है हमारा यूनो। यूनो को देखते हुए वो डुप्लीगेंगर बोलता है तुम तो लेट हो। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुमने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सफर किया है। वेल अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने करंट स्टेटस के साथ तुमने वहाँ पर क्या किया। क्या तुम वहाँ पर बस फॉरेस्ट को देखने गए थे या फिर कुछ करने भी। ये बोलकर जब वो स्टेटस को चेक करता है तब उसे दिखाई देता है कि यूनो ने एक ट्री को मारा था। यूनो स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वहां पर बस देखने नहीं गया था। डुप्लीगेंगर बोलता है इम्प्रेसिव, मुझे लगा नहीं था तुम एक ड्रोसेरा को मार सकते हो। यूनो बोलता हाँ, हालांकि मैं बस एक ही को मार पाया क्योंकि उनका साइज एक जायंट की तरह बहुत ही बड़ा था, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। डुप्लीगेंगर यूनो को बताता है ड्रोसेरा एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मारने के लिए कम से कम 3 या 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी हंटिंग कंपनी के अंदर बने टीम वाले करते हैं, लेकिन तुमने तो अकेले ही उनमें से एक को डिफीट कर दिया। यूनो बोलता है तुमने क्या कहा, कंपनी की एक टीम उन्हें हंट करती है। डुप्लीगेंगर बोलता हाँ बिल्कुल, टीम के साथ भी इस मिशन को पूरा करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इसके अलावा उस एरिया के अंदर जो हनी मिलता है वो सच में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। यूनो बोलता है क्या सच में वो इतना ज्यादा रेयर है, और यहाँ पर यूनो ये बात इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पास उस हनी का एक टुकड़ा मौजूद है जो कि ऑफ कोर्स ये उसी फॉरेस्ट से लेकर आया है। डुप्लीगेंगर बताता है हाँ, उसके एक छोटे से पीस के अंदर ही रिस्ट्रक्चरिंग को बिगाड़ने की ताकत है। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं यूनो को जो कि गेट ओपन कर रहा था उसे ये करता देख डुप्लीगेंगर बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। यूनो बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, तुमने कहा कि वो रेयर है तो फिर क्या मैं वहां पर वापस जा सकता हूँ। डुप्लीगेंगर बोलता है क्या सच में तुम इस बात को लेकर सीरियस हो। यूनो बोलता हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, वैसे जब वो आइटम इतना ज्यादा रेयर है तो फिर मैं उसका एक बार यूज जरूर करना चाहूंगा। यहाँ पर यूनो के बात को सुनकर डुप्लीगेंगर थोड़ी देर तक खामोश रहता है और फिर इसके बाद अपने मन में सोचता है हालांकि इसने जो बात कही वो ट्रायल क्लास के रूल्स के अगेंस्ट है। अगर ये बात सामने
आ गई कि इसने उस फॉरेस्ट के अंदर किसी चीज को मारा है तो हो सकता है पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाए। इसके अलावा मैं भी ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि आगे क्या होगा। ये सब सोचने के बाद वो यूनहो से बोलता है अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर यूनहो जो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तब उसके हाथों में अपीयर होता है एक टिकट, और ये है एक इंट्रोडक्टरी स्वॉर्डमैनशिप एडमिशन टिकट। यूनहो इसे देखते हुए बोलता है ये आखिर ये क्या है। वो डुप्लीगैंगर बताता है ये एक ऐसा टिकट है जिसका यूज करते हुए तुम कभी भी अंदर या फिर बाहर आ जा सकते हो, और हाँ मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होना चाहिए। वो जब ये सब बातें बोल रहा था तभी उस फॉरेस्ट के गेट के अंदर से काफी जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिसे देखते हुए डुप्लीगैंगर बोलता है ये आखिर ये आवाज कैसी। इस आवाज को सुनने के साथ ही यूनो जल्दी से बोलता है वेल अब मुझे बहुत ही जरूरी काम है तो फिर अब मैं चलता हूँ। ये बोलने के साथ ही यूनो यहाँ से चला जाता है। वहीं यूनो के ऐसे हरकत को देखकर डुप्लीगैंगर बोलता है आखिर इसको अचानक से क्या हुआ। वैसे डिस्ट्रिक्ट नंबर 13 से ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है। वो जब ये सब बातें बोल रहा था तभी फॉरेस्ट का गेट ओपन होता है और उस गेट से आती हैं काफी सारी मधुमक्खियां, और ये यहाँ पर उसी अनी का पीछा करते हुए आई हैं जिसे यूनो अपने साथ ले गया। इन्हें देखते हुए डुप्लीगैंगर बोलता है ये आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये तो सिर्फ अपने छत्ते की प्रोटेक्शन करती हैं लेकिन ये यहाँ पर क्यों। ये बोलने के साथ ही उसे रियलाइज होता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्हो है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नोटिफिकेशन को जिसमें बताया जाता है ली यूनहो वापस पहुंच गया। हम देखते हैं यूनहो को जो कि वापस पहुंच गया था, और यहाँ पर यूनहो के पास वो टिकट भी है उसकी इन्वेंट्री के अंदर। फिर यूनहो इस टिकट को समन करता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक इंट्रोडक्टरी स्वॉर्डमैनशिप एडमिशन टिकट है, और इसका यूज करते हुए यूनहो कभी भी इंट्रोडक्टरी स्वॉर्डमैनशिप क्लासरूम के अंदर आ जा पाएगा। इसके अलावा इसे यूज करने की कोई भी लिमिट नहीं। यूनहो इसे देखते हुए बोलता है तो मैं कभी भी गेट को ओपन कर सकता हूँ। जितना मैंने सोचा था इसे यूज करना तो उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। जितना मैंने सोचा था इसे यूज करना उससे तो कहीं ज्यादा आसान है। और यहाँ पर इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिलहाल टाइम क्या हुआ। हम देखते हैं टाइम को जहाँ पर रात के 8:55 हो रहे थे। इसे देखते हुए यूनहो सोचता है क्या टाइम बहुत ही कम बीता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 10 घंटे से वहीं पर बंद हूँ तो फिर ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ के और वहाँ के टाइम के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। जब मेरे पास खाली टाइम होगा तब एक बार मुझे इसकी जांच करनी होगी। यूनहो जब ये सब बातें सोच ही रहा था तभी उसे किसी की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर यूनहो आगे बढ़ते हुए बोलता है ये तो उसकी आवाज है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे दिखाई देती है जियून जो कि एक लेटर को पढ़ रही थी, और यहाँ पर जियून उस लेटर को पढ़ते हुए रो रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है यूनहो के ऊपर। वो यूनहो को देखते हुए बोलती है यूनहो मेरे भाई बहन वो जिंदा हैं। ऐसा लगता है कि वो फिलहाल नौरांगजिन में अपने दोस्तों के साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूनहो बोलता है नहीं तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। वैसे मैं भी काफी खुश हूँ कि तुम्हारे भाई बहन जिंदा हैं। जियून बोलती हाँ ये तो ठीक है। वैसे जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो फिर यूनहो आखिर तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं रात के 9 बज चुके थे। यहाँ पर यूनहो को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन रेट वापस इंक्रीज हो गया। इसके अलावा अब तुम्हारी एक्सक्लूसिव आई भी अनलॉक हो चुकी है। इसी नोटिफिकेशन के साथ में हम देखते हैं यूनहो के साइड में एक आंख पैर हो चुकी थी जिसके बारे में हमें भी कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि नए दर्शक जुड़ चुके हैं। हम देखते हैं इस समय जो ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए आए थे वो सब यही बोल रहे थे कि हम ये देखना चाहते हैं आखिरकार तुम आगे सरवाइव कैसे करोगे। यहाँ पर इन व्यूअर्स को देखते हुए इन्होंने बोलते आखिर ये क्या है, मिशन तो अभी शुरू नहीं हुआ तो फिर ये कहाँ से आ गए। ये सोचने के साथ ही एक नोटिफिकेशन के थ्रू से बताया जाता है इस एरिया के अंदर जो सर्वाइवर्स हैं वो लिमिट से ज्यादा हैं और इसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी पॉपुलेशन रिड्यूस को लागू किया जाएगा। इस चीज को देखते हुए जीवन बोलती है रुको आखिर ये क्या है। हमें बताया जाता है यांगसंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलहाल 1070 सर्वाइवर्स बचे हैं और अगले मिशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने की लिमिट है वो है बस 500। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर के अथॉरिटी के द्वारा एरिना को वापस से ओपन किया जाएगा और ये जोन तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक कि सर्वाइवर्स का नंबर बराबर नहीं होता। इसे देखते हुए जीवन बोलती है यूनहो ये तो पहले भी हुआ था। जीवन के बोलने के साथ ही हम देखते हैं अचानक उस एरिया के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो पूरा प्लेस भी सेक कर रहा था। तभी यूनहो जीवन को साइड में धक्का देते हुए बोलता है जीवन जल्दी चलो ये एक अर्थक्वेक है। यहाँ पर जो सर्वाइवर्स हैं वो काफी स्पीड के साथ लगातार घटते हुए जा रहे थे और बस थोड़ी ही देर के अंदर बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 सर्वाइवर। यूनहो भागते हुए बोलता है जीवन चलो हम लोग मेन रोड की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जिन्हो जब भाग रहा था तभी हम देखते हैं एक बड़े से पोस्टर को जो कि हिलने लगता है और जब ये गिरने वाला था तभी जीवन की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है यूनहो अपने पीछे देखो। जीवन के ये बोलने के साथ ही यूनहो यहाँ पर यूज करता है एक्सेलरेशन को और काफी स्पीड के साथ इसे डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बैनर गिरने की वजह से हुआ था एक बहुत ही बड़ा धमाका जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल हो जाती है और जब धूल
करती है तब जिन को दिखाई देता है यूनहो। जिन यूनहो से बोलती है यूनहो क्या तुम ठीक हो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। यूनहो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मेरे पास मत आना। यहाँ पर जिन यूनहो के बात को समझ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं अचानक ही जमीन के अंदर क्रैक पड़ने लगता है और अगले ही पल होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा जिसके अंदर यूनहो गिर रहा था। यहाँ पर यूनहो को गिरता देख जिन चिल्लाते हुए बोलती है यूनहो नहीं। फिर वो याद करती है अपने पास्ट की कुछ बातें जहाँ पर टीम लीडर जिन से बोल रहा था क्या तुम कहीं जा रही हो, मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्लेस पता है। जिन इसे मना करने का ट्राई करती है लेकिन वो इसे मना करती है उससे पहले टीम लीडर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है मना करने का ट्राई मत करना, चलो चलें। हम देखते हैं टीम लीडर जिन के साथ कंपनी के अंदर डिनर कर रहा था। वो बोलता है ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है तो जितना चाहिए उतना पियो। हाँ मुझे यकीन है तुमने स्कूल के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। यहाँ पर टीम लीडर जब ये बात बोल रहा था तभी यूनो उसके पास आकर उससे बोलता है टीम लीडर सीनियर एक डिजाइन ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, हम क्या करें? हमें कंपनी के अंदर डिजाइन ड्राइवर सर्विस को भी रखना चाहिए। इस बात को सुनकर टीम लीडर बोलता है वेल ठीक है मैं इसे देखता हूँ। जिन यूनो को देखते हुए सोचती है सभी लोग इसके बारे में यही बोलते हैं कि ये विकलांग है और इसे किसी की परवाह नहीं, लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता। यूनो जिन से बोलता है तुम किम हो ना, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम तुरंत यहाँ से अंदर चली जाना। किम जिन बोलती है लेकिन टीम लीडर के बारे में क्या? यूनो बोलता है चिंता मत करो वो ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तो बाद में तुम ये बोल देना कि नशे की हालत में होने की वजह से तुम्हें याद नहीं कि तुम अंदर कब चली गई। जिन हमें बताती है कि उसी समय से मैं यूनो को लेकर बिना किसी रीजन के ही क्यूरियस हो गई। मैंने देखा कि वो कभी कभी अकेले में खाना खाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अब लंच उसी के साथ में करूंगी। और फिर जब ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ तब वो एक ऐसा पर्सन बना जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती थी, एक ऐसे पार्टनर की तरह जो बैटलफील्ड के अंदर कभी भी मुझे बिट्रे नहीं करता। यहाँ पर जिन जब ये सब बातें सोच रही थी तभी उसके सामने अपेयर होता है एक नोटिफिकेशन जिसमें लिखा था स्किल को अनलॉक करने के लिए जितने डेटा की जरूरत थी वो पूरा हो गया। इसी नोटिफिकेशन के साथ जिन अनलॉक करती है टेलीकिनेसिस लेवल 1। फिर इसके बाद वो यूनो की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है ताकि वो अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी को यूज कर सके। हम देखते हैं यहाँ पर उसके हाथ और उसकी पूरी बॉडी भी डर की वजह से शेक कर रही थी। फिर इसके बाद फाइनली जिन यहाँ पर यूज करती है टेलीकिनेसिस को। इसे यूज करने के साथ ही हम देखते हैं जिन ने यूनो को हवा में ही रोक दिया था और फिर वो धीरे धीरे करके यूनो को उस गड्ढे से ऊपर लाने लगती है। वो यूनो को बाहर निकालते हुए सोचती है थोड़ा सा बस थोड़ा सा और। इसी के साथ हम देखते हैं यूनो भी अब फाइनली उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलने के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है जिन जल्दी करो वहाँ से हटो। जिन यहाँ पर यूनो के बातों पर ध्यान नहीं देती, वो बोलती है देखो यूनो मैंने कर दिखाया। यूनो चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा ना वहाँ से भागो जल्दी करो। यहाँ पर वो यूनो के बात को समझ पाते उससे पहले ही हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जो कि उसी के ऊपर गिर रहा था और फिर जब वो बिल्डिंग गिरती है तब वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन को देखने के साथ ही यूनो चिल्लाते हुए अपने एक्सेलरेशन को यूज करता है। हम देखते हैं यहाँ पर 1000 सर्वाइवर्स बचे थे लेकिन अगले ही पल ये नंबर घट के 999 पर आ जाता है। यूनो उस बिल्डिंग के मलबे को हटाते हुए बोलता है जिन आखिर तुम कहाँ पर हो? ये बोलते हुए यूनो जब उस मलबे को हटा रहा था तभी उसे दिखाई देती है जिन जिसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और यहाँ पर जिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी यूनो को दिखाई देता है कि उसकी हार्ट बीट वो अभी भी चल रही है। इसे देखते हुए यूनो बोलता है नहीं अभी देर नहीं हुई, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। इसी के साथ यूनो अपने हाथों में उस हनी को समन करता है जो कि वो उस फॉरेस्ट के अंदर से लेकर आया था और ये एक ऐसा हनी है जो बॉडी के किसी भी एरिया के डैमेज को तुरंत रिस्टोर कर देगा। रिस्टोर करने के साथ ही ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना और भी काफी सारी चीजों को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर किसी की हार्ट बीट रुक चुकी है मतलब वो मर गया है तो ये काम नहीं करेगा। यूनो अपने कांपते हुए हाथों के साथ इस हनी को बढ़ाता है जिन की तरफ और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके ये हनी मेल्ट होकर जिन के ऊपर गिरने लगता है। यूनो इसे देखते हुए बोलता है प्लीज 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 उठ जाओ। हम देखते हैं जिन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही थी और इसी के अगले ही पल जो जिन थी वो उठकर बैठ जाती है। उठने के साथ ही वो बोलती है यूनो क्या ये तुम हो? हम देखते हैं जहाँ पर 999 सर्वाइवर थे वहीं अब ये नंबर बढ़कर 1000 हो जाता है और हाँ जो सर्वाइवर्स की लिमिट थी वो शायद 500 नहीं बल्कि 1000 थी, तो तुम लोग 1000 सर्वाइवर्स ही मानना। जीवन होश में आ चुकी है इस चीज को देखने के साथ ही जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे तो सभी लोग बोलते हैं कैसे, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तुम्हारे पास ये रेयर हनी कहाँ से आई? वही इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का प्रिंस बोलता है ये हनी तो मरे हुए को जिंदा नहीं करता, तो फिर ये बच कैसे गई? सबसे लास्ट में एक अनजान आदमी बोलता है मैं भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। और यहाँ पर इन सभी के ये बोलने के बाद हम देखते हैं सिस्टम के नोटिफिकेशन को जहाँ पर इन्हों को कांग्रेचुलेट किया जाता है और बेसिकली तुम ये बोल सकते हो उसने यहाँ पर जीवन के जान को बचाया, इसी वजह से उसका
अनलॉक होता है एक स्पेशल ट्रेट। यूनो इसे देखते हुए बोलता है क्या एक ट्रेट अनलॉक हुआ? वेल मैं इसके बारे में काफी कुछ जानना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं जियुन को जो यूनो से बोलती है यूनो आखिर मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ? यूनो से बताता है जियुन तुम अभी अभी मरकर वापस आई हो, आखिर तुम क्या सोच रही थी? तुमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्यों किया? यूनो के बात को सुनकर जियुन थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है जब तुम गिर रहे थे तो फिर आखिर मैं चुपचाप खड़ी कैसे रह सकती हूँ? तुमने कई बार मेरी जान बचाई और मुझे यकीन अगर मेरी जगह पर तुम होते तो तुम भी यही करते। इस बात को सुनकर यूनो बोलता हाँ इसे छोड़ो, वैसे मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। जियुन बोलती हाँ मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं यूनो के सिस्टम के नोटिफिकेशन को जहाँ पर उसे बताया जाता है एक यूनिक स्टेट रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। जब तुम कोई ग्रेट अथॉरिटी या फिर किसी अचीवमेंट को गेन करोगे उस समय तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट है वो भी सभी के अंदर मैनुअली डिवाइड नहीं होगा और इस ट्रेट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू होगा। इसी के साथ तुम्हारी ट्रेट एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक होती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक स्किल को जिसका नाम था रेबल ट्रेट एक्सक्लूसिव स्किल और यहाँ पर इस स्किल के लेवल 1 का नाम है काउंटर। यूनो अपने रेजिस्टेंस स्टेट का यूज करते हुए अपोनेंट के डैमेज को उसी के ऊपर लौटा सकता है। इसके अलावा अभी यूनो का लेवल 2 और 3 अनलॉक नहीं। यूनो इसे देखते हुए सोचता है इसका मतलब अगर मैं 10 रेजिस्टेंस का यूज करूँ तो मैं अपोनेंट के 10% अटैक को वापस भेज सकता हूँ। ये सब तो ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर मैं रेजिस्टेंस स्टेट को एक्वायर कैसे करूँ? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन इन सभी चीजों से पहले मुझे अपने ग्रुप को वापस से बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यूनो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी हम देखते हैं चोई को जो उसकी तरफ आते हुए बोलता ह्यूंग क्या तुम ठीक हो? फिर वो जियोन से बोलता है इसके अलावा नोना क्या तुम ठीक हो? जब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेज पाया तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। जियोन बोलती है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? चोई बोलता है वेल हम सभी लोग अलग अलग हो गए। इस बात को सुनकर वो दोनों शौक होते हुए बोलते हैं क्या तुम लोग अलग हो गए? चोई बोलता हाँ वो पूरा अपार्टमेंट अचानक ही गिर गया तो हम सभी लोग अलग हो गए। यहाँ पर वो सब लोग जब आपस में बात कर रहे थे तभी हम उनके पीछे देखते हैं एक मॉन्स्टर के पैर को जिसके शेर की तरह बड़े बड़े दांत थे और वो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जियोन की नजर इस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ जाती है। वो इस तरफ इशारा करते हुए बोलती है वहाँ देखो। हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को जिसका नाम है वेनमस स्काई टाइगर और हाँ इसके पास पंख भी हैं। चोई इसके बारे में यूनो को बताता है कि इसकी लार जहरीली है, इससे निपटना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा तो फाइट करते समय तुम केयरफुल रहना। चोई के ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो वेनमस टाइगर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता देख यूनो सोचता है चोई ने कहा कि ये खतरनाक है लेकिन हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये सोचकर वो चिल्लाते हुए समन करता है अपनी स्वॉर्ड को और फिर इसी का यूज करते हुए उस टाइगर के अटैक को ब्लॉक करता है। हालांकि वो टाइगर भी काफी ज्यादा खतरनाक था लेकिन अगले ही पल यूनो उसे एक झटके के अंदर मार देता है और यहाँ पर इन्होंने बिना किसी मिशन का ही मॉन्स्टर को मारा है तो इसके बदले में उसे रिवॉर्ड दिए जाते हैं और वो रिवॉर्ड था 50 वेलफेयर पॉइंट। सभी ऑब्जर्वर यूनो को देखते हुए बोलते हैं इतने कम टाइम के अंदर तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। वहीं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का प्रिंस बोलता है क्या तुम हमसे अपने स्वॉर्डमैनशिप को छुपा रहे थे? यूनो अपने मन में सोचता है मैं इस स्वॉर्डमैनशिप स्किल का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे एक्सेलरेशन को यूज करने की जरूरत नहीं। वो जब ये सोच रहा था तभी जिन बोलते यूनो अभी क्या हुआ था? वहीं चोई बोलता ह्यूंग अचानक तुम इतने बदल कैसे गए? यूनो बोलता इन सभी के बारे में छोड़ो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले चोई तुम अपने पीछे देखो। हम देखते हैं चोई के पीछे से उसके ऊपर एक टाइगर अटैक कर रहा था और वो यहाँ पर चोई के ऊपर अटैक करके उसे बाइट भी करने वाला था लेकिन वो टाइगर चोई को बाइट कर पाता उससे पहले यूनो चोई को अपने साइड में खींच लेता है और फिर अपने सामने देखते हुए बोलता है ये बास्टर्ड मुझे नहीं लगता इनसे निपटना बिल्कुल भी आसान होगा। हम देखते हैं उनके सामने जहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे वेनम स्काई टाइगर खड़े थे। इतने सारे टाइगर को देखने के बाद चोई बोलता ह्यूंग इस बार मुझे ट्राई करने दो। यूनो बोलता क्या सच में तुम ये कर सकते हो? चोई बोलता हाँ बिल्कुल। ये बोलने के साथ ही वो समन करता है अपने स्वॉर्ड को और फिर उन टाइगर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर एक टाइगर के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड उछल जाती है और उस टाइगर को कुछ भी नहीं होता। इसे देखते हुए यूनो सोचता है लगता है इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, अगर मेरे पास भी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल नहीं होती तो शायद मुझे भी इसी तरह से स्ट्रगल करना पड़ता। यूनो जब ये सोच रहा था तभी हम देखते हैं जियुन को जो अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए बोलती है चोई मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यूनो सोचता है अगर जियुन यहाँ पर अपने स्किल को यूज कर रही है तो फिर ये हो सकता है कि ये दोनों मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। हम देखते हैं जियुन को जो अपने पावर का यूज कर रही थी वहीं उसके पीछे से एक टाइगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था जिसे देखने के साथ ही यूनो भी आगे बढ़ता है और बस अपने एक स्लेश के अंदर उस टाइगर की बॉडी को बीच से ही अलग कर देता है। यहाँ पर यूनो के ऐसे पावर
को देखने के बाद चोई और जियून वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। और जबकि उन्होंने वापस से एक टाइगर को डिफीट किया तो उसे 50 वेलफेयर पॉइंट दिए जाते हैं। उसे डिफीट करने के बाद यूनो सोचता है मैं वेलफेयर पॉइंट को शेयर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चोई बोलता है आखिरकार ह्यूंग सभी को अकेले हैंडल कैसे कर रहा है। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है ह्यूंग मेरे आर्मर का काफी अच्छे से यूज करेगा। जियून बोलती हाँ तुमने सही कहा, अगर इन्होंने मेरे स्किल को अनलॉक किया होता तो वो इसका काफी अच्छे से यूज करता। उन दोनों के इस बात को सुनकर इन्हों बोलता है तुम्हें डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चोई देखो मुझे खुद भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरे जैसे काम करना चाहते हो। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल का काफी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं स्वॉर्डमैनशिप के अंदर काफी अच्छा हूँ और मैं यहाँ पर इन्हें अपने स्वॉर्डमैनशिप के स्टांसों सिखा सकता हूँ। ये सोचकर वो आगे बोलता है इसके अलावा जियून किसी भी तरह से जब ये स्किल अनलॉक किया था उस समय तुम्हें कोई मैसेज मिला था। जियून बोलती हाँ मुझे मिला। यूनो बोलता तो फिर क्या तुम इसे हमारे साथ शेयर कर सकती हो सकता है हम इसका यूज करते हुए तुम्हारी एबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज कर पाए। इस बात को सुनकर जियून बोलती है वेल चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसमें लिखा था किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा मेंटल फॉर्टिट्यूड काफी ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा पर्सन जो तुम्हें काफी पसंद हो उसके साथ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग रिसोनेंस होने चाहिए। ये बातें बोलते हुए वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है नहीं नहीं तुम इस पर ध्यान मत दो, मैं ये खुद ही पता लगा लूंगी कि इसे इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर वो जब ये बातें बोल रही थी तभी यूनो के सामने अपेयर होता है एक नोटिफिकेशन जिसमें उसे बताया जाता है कि जो किम हानुल है यानी युल के फादर उन्होंने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। यूनो जब इसे ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि युल और उसके फादर वो दोनों ही सेफ हैं और वो लोग फिलहाल नामसन टावर के पास पहुंच चुके हैं और उस पूरे प्लेस के अंदर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा। इसे देखते हुए यूनो सोचता है क्या एक सेफ प्लेस, ये तो राहत की बात है। वो जब इसे पढ़ रहा था तभी चोई साइड से बोलता है ह्यूंग आखिर ये क्या है। यूनो चोई को बताता है कि युल के फादर ने उसे एक मैसेज भेजा है और वो चाहते हैं कि हम नामसन टावर पर आकर उनसे मिलें। चोई बोलता है नामसन टावर क्या ये वही प्लेस है। वो दोनों यहाँ पर जब आपस में बात कर रहे थे तभी जियू ने एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है वहाँ देखो, क्या उसे देखकर तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लग रही। हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़े टावर को जिसके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था। इस टावर को देखते हुए यूनो बोलता है ये तो पूरी तरह से सेफ है। जियून बोलती हाँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ, पूरा का पूरा एरिया बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी ये कैसे खड़ा है। यूनो सोचता ये अर्थ को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरा का पूरा बिल्डिंग तबाह हो गया लेकिन फिर भी ये गिरा नहीं। इसके अलावा इस टावर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो इसे हर एक अटैक से बचाती है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। यूनो जब ये सोच रहा था तभी जियून बोलती है योजिना ने भी एक मैसेज भेजा है, उसने कहा कि वो लोग भी सेफ हैं। यूनो बोलता है उनसे कहो कि वो लोग नामसन टावर की तरफ आए और हमें खुद भी जाकर ये चेक करना होगा कि आखिरकार वो है क्या। इसके बाद हम देखते हैं टाइम जहाँ पर सुबह के 8 बज चुके थे और वहीं यूनो जो कि अभी भी उन वेनम टाइगर से फाइट कर रहा था वो अपने सामने देखते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चोई चिल्लाते हुए यूनो को बताता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं। यूनो बोलता है ऐसा लगता है कि यूल और उसके फादर मॉन्स्टर के इकट्ठा होने से पहले यहाँ से चले गए थे और यहाँ पर ये जी का भी कोई नामो निशान नहीं। जियून बोलती है उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है वो सभी लोग सेफ होंगे। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उन टाइगर्स को जो कि रोर कर रहे थे। इन सभी को देखते हुए यूनो सोचता है लानत है ये सभी झुंड में आ रहे हैं, कुछ भी करके मुझे इनसे निपटना होगा। वो जब ये सोच रहा था तभी जियून अपने डेगर को थ्रो करती है लेकिन वो टाइगर इस अटैक को डॉज करके जियून की तरफ आगे बढ़ रहा था लेकिन अगले ही पल चोई वहाँ पर आकर अपने स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। सभी को मारने के बाद यूनो अपने मन में सोचता है हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे पॉइंट भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद वो चेक करता है अपने वेलफेयर पॉइंट को। यहाँ पर यूनो को बताया जाता है कि तुम्हारे पास करंट पॉइंट है 5020 और अगर सभी पॉइंट को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो होते हैं 5550। इसे देखते हुए यूनो सोचता है चोई के पास है 1350 पॉइंट और जियून ने कहा कि उसके पास 1900 हैं। यूनो जब ये सोच रहा था तभी चोई उससे बोलता ह्यूंग क्या कुछ गड़बड़ है। यूनो जब ये सोच रहा था तभी चोई उससे बोलता ह्यूंग क्या कुछ गड़बड़ है। यूनो बोलता है नहीं, इस स्टोर के अंदर जो सबसे महंगी चीज है वो है 500 पॉइंट की, क्या ये कुछ ज्यादा ही चीप नहीं। चोई बोलता हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टोर के अंदर से हर एक चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। जियून बोलती है यूनो तुम्हारे माइंड के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है। यूनो बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमें इन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो फिर इन्हें बचा कर रखो। वो सभी लोग आपस में जब ये बातें कर रहे थे तभी उन्हें यहाँ पर आवाज आती है किसी के जोर से चीखने की। इस आवाज को सुनने के साथ यूनो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और फिलहाल यूनो मौजूद है यंगसान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब सब एरिया आपस में सेम ही है और अगर सर्वाइवर्स के टोटल नंबर की बात करें तो वो है 528। हम देखते हैं ये तीनों भागते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी इनकी
नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। हमें इनके सामने दिखाया जाता है एक टाइगर जिसने की पूरे के पूरे ग्रुप को ही मार रखा था। इसे देखने के बाद यूनो बोलता है नहीं हम बहुत ही ज्यादा लेट आए। यूनो के बोलने के साथ ही वो टाइगर जोर जोर से रोर करने लगता है। फिर हम देखते हैं चोई को जो कि गुस्से में इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी यूनो पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है चोई रुको। चोई बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। चोई के बात को सुनकर यूनो सोचता है तो इसका मतलब ये सच में मिलिट्री के अंदर था। जब इसने पहली बार मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब इसे यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। हम देखते हैं उस टाइगर को जो कि इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख चोई भी आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो मर जाओ। ये बोलने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को उस टाइगर की बॉडी में स्टेप कर देता है, लेकिन इसकी वजह से उसकी डेथ नहीं होती बल्कि वो उस स्वॉर्ड के साथ चोई को भी हवा में इधर उधर घुमाने लगता है। इसे देखने के बाद जीवन अपने डेगर को बाहर निकालते हुए बोलती है बस तुम थोड़ा होल्ड करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये बोलकर वो अपने डेगर को थ्रो करती है जो जाकर सीधा उसके सर में लगता है और यहाँ पर वो टाइगर मरने से पहले चोई को हवा में झटकता है, लेकिन वो नीचे गिरता उससे पहले ही जीवन ने अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे हवा में ही रोक दिया था। इसे देखकर चोई खुश होते हुए बोलता है जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम तो सच में अमेजिंग हो। जीवन बोलती है हाँ मैं समझ गई, तुम ज्यादा हिलो मत। चोई बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी शैतान को वापस से रीपे जरूर करूंगा। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं अब सुबह के 8:50 हो चुके थे। इसी के साथ योंगसान डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है जो अगला मिशन है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के अथॉरिटी के द्वारा एक नए प्रोजेक्ट को एक्टिवेट किया जाता है और इस प्रोजेक्ट का नाम है हंट। इसे देखते हुए इन्हों बोलता है क्या हंट? आगे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है तुम्हारा डेली का कोटा होगा 5000 पॉइंट। तुम्हें इस मैप में दिए गए प्लेस पर जाकर टारगेट को हंट करके पॉइंट को इकट्ठा करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने कोटे को पूरा करना होगा, अगर तुम फेल होते हो तो तुम मारे जाओगे। इस बात को सुनकर जीवन बोलती है आखिर इसका मतलब क्या है? उनमें से तो ज्यादातर मॉन्स्टर बस 50 पॉइंट के ही लायक हैं। यूनो बोलता है तुमने सही कहा, जो वेनम स्काई टाइगर है उनका वर्थ है 50 पॉइंट और ऐसा लगता है कि ये मैप हर एक मॉन्स्टर की लोकेशन दिखा रहा है। जीवन बोलती है इसका मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये कलर भी गहरे होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ज्यादातर सफेद हैं। चोई बोलता हाँ यहाँ पर हरा और पीला भी है, इसका मतलब ये अलग मॉन्स्टर होंगे और यहाँ पर कई सारे नंबर हैं जैसे कि 500, 720, 900, लेकिन ये तो बाकियों से अलग है। उनके ये बोलने के साथ ही सभी को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है हर दिन का काम 6 बजे एंड होगा। वो आगे बोलते हैं यहाँ का पॉइंट तो 5000 से ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें आगे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है अपने कोटे को पूरा करो और सही सलामत बाहर निकलो। इन सभी चीजों को देखने के बाद इन्हों बोलता है या तो हम सही सलामत बाहर निकलेंगे या फिर मारे जाएंगे, इसमें बीच का कोई भी रास्ता नहीं, इसका मतलब हमें फाइट करनी होगी। चोई बोलता हाँ इसके अलावा ये 5000 पॉइंट वाला जरूर बॉस होगा। यूंग आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? यूनो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये कहाँ है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारे काफी करीब है। चोई बोलता है पॉइंट अमाउंट बड़ा होने की वजह से जो प्लेस है वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऐसे मॉन्स्टर हैं जिनका पॉइंट 1000 के करीब है। इसे देखते हुए यूनो सोचता है तो इसका मतलब ये यही होना चाहिए। ये सोचकर यूनो बोलता है ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर का नहीं। चोई बोलता है यूंग आखिर तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? यूनो बोलता है ऐसा लग रहा है कि 5000 पॉइंट वाला बॉस मॉन्स्टर मैं हूँ। इस बात को सुनकर वो दोनों थोड़ी देर के लिए काफी शौक हो जाता है, फिर चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने क्या कहा? यूनो बोलता हाँ ये जो मैप में पॉइंट दिखा रहा है ये है वेलफेयर पॉइंट और ये सीधा उन पॉइंट से मेल खाते हैं जो हमने कुछ समय पहले इकट्ठा किए थे। जीवन बोलती है तो फिर इसका मतलब ये 1900 और 1350 ये मैं हूँ और चोई है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये हमारे नंबर के सिमिलर है। चोई बोलता है यूंग तो फिर आखिर अब हम क्या करें? यूनो बोलता है फिलहाल हमें लोगों से जितना हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए। यहाँ पर जब वो सभी लोग आपस में ये बात कर रहे थे तभी पीछे से कोई बोलता है हे भाइयों तुम तो काफी अच्छे से फाइट करते हो, इसके अलावा तुम्हारे साथ में ये लड़की भी काफी स्किल्ड है। इन तीनों को यहाँ पर देखकर यूनो सोचता है ये कुछ समय पहले से ही हमारे आसपास छिपे हुए हैं। सबसे आगे जो आदमी चल रहा है शायद से इसके पास 1500 पॉइंट हैं और वहीं बाकी दोनों के पास 800 पॉइंट और इसमें कोई भी डाउट नहीं है तीनों छिप कर चोई और जीवन की फाइट को देख रहे थे। यूनो जब ये सब बातें सोच ही रहा था तभी जीवन उन तीनों से बोलती आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? उनका लीडर बोलता है हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और सोचा तुम्हें हेलो कहें। उनके बात को सुनकर यूनो सोचता है जैसे ही मिशन अनाउंस हुआ ये सीधा हमारे पास आ गए। वेल एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर क्यों आए हैं। ये सोचकर यूनो बोलता है अगर तुम यहाँ से जा रहे थे तो जाओ, हम काफी बिजी हैं। यूनो के बात को सुनकर वो आदमी बोलता है आखिर तुम हो कौन जो मेरे बीच में बोलने की हिम्मत करता है? उसके इतना बोलने के साथ ही सभी को बताया जाता है
प्रोजेक्ट हंट का पहला मिशन अब स्टार्ट होता है और इसकी जो टाइम लिमिट है वो है बस 10 मिनट। तुम्हें 10 मिनट के अंदर सेफ जोन में जाना होगा, जो नहीं जाएंगे वो मारे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद चोई और जियून वो दोनों शॉक होते हुए बोलते हैं क्या सेफ जोन। वहीं यूनो सोचता है डैम इट, इस मिशन को इस तरह से बनाया गया है कि सभी लोग एक साथ ही गैदर होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तुम हंटर हो या फिर हंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सेफ जोन के अंदर एक साथ ही जाना होगा। इसका तो बस एक ही मतलब हुआ, यहाँ पर सभी को लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा हमें नामसन के एंट्रेंस पर जाना होगा, वही है सेफ जोन। मेरे ख्याल से वो सेफ जोन जहाँ पर बना है वो कुछ और नहीं बल्कि एक बस स्टॉप है। जीवन इन सभी चीजों को देखते हुए बोलती है आखिर हम क्या करें, यहाँ पर तो कई सारे सेफ जोन हैं। यूनो बोलता हाँ लेकिन हमें सिर्फ एक ही की तरफ जाना है, वो है नामसन, चलो नामसन की ओर। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सभी लोग नामसन की तरफ जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए यूनो जब उन तीनों की बात को सुनता है तब उसे सुनाई देता है कि वो लोग जीवन और चोई के बारे में बात कर रहे हैं। उनके बात को सुनते हुए यूनो सोचता है मेरे ख्याल से इनका टारगेट है 5000 पॉइंट और यहाँ पर इन तीनों का निशाना है जीवन और चोई, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ हम 3 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे ऊपर ही शक करेंगे। और यहाँ पर उन तीनों ने केवल 2 को ही लड़ते हुए देखा, जो कि है चोई और जीवन, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो 5000 पॉइंट वाला इन्हीं दोनों में से एक है। वैसे अगर इन्हें पॉइंट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो ये क्या करेंगे। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम आखिरकार आगे क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो। यूनो के सोचने के साथ ही हम देखते हैं टाइम को, जहाँ पर अब बस 2 मिनट 27 सेकंड ही बचे हुए थे और इसी टाइम के अंदर ये तीनों सेफ जोन में पहुंच चुके थे। न केवल ये बल्कि इन्हीं का पीछा करते हुए वो तीनों भी यहीं पर आए थे। ये यहाँ पर थोड़ा सा भी रिलैक्स कर पाते उससे पहले इन्हें साइड से किसी के चीखने की आवाज आती है। हम देखते हैं उनके सामने से कोई आते हुए बोलता है हेल्प, प्लीज हेल्प करो। और हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि योजिन और उसकी फ्रेंड सोला थी। इन्हीं दोनों के पीछे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर के बड़े से पंजे को, जिसे देखने के साथ ही उन दोनों का लीडर बोलता है ये आखिर ये क्या है। हम देखते हैं योजिन के पीछे एक बड़े से बियर को, जो कि उन्हीं का पीछा कर रहा था। इस बियर को देखने के बाद वो आदमी बोलता है आखिर ये दोनों कमीनी है कौन जो इसे यहाँ पर लेकर आई। वो दोनों इसी ओर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बियर सेफ जोन के अंदर आ जाए। हम देखते हैं टाइम लिमिट को, जहाँ पर अब 57 सेकंड ही बचे थे, जिसे देखने के बाद चोई और जिन चिल्लाते हुए बोलते हैं अभी भी 1 मिनट बचा है, जल्दी करो अंदर आ जाओ। यहाँ पर इन दोनों को अंदर आता देख उस आदमी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर इसके बाद वो तीनों समन करते हैं अपने वेपन्स को और योजिना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि ये दोनों अंदर ना आ सकें। इसे देखते हुए योजिना बोलती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो साइड हटो। वो आदमी बोलता है ये मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा कर रहा है और जबकि तुम इस मुसीबत को यहाँ पर लाई हो तो तुम इसे ले जाओगी, चलो जाओ भागो यहाँ से। उसके बाद को सुनकर जीन बोलती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। वो आदमी बोलता है तुम बास्टर्ड अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। इस बात को सुनकर यूनो थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलता है ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर हम देखते हैं टाइम को, जहाँ पर अब बस 30 सेकंड ही बचे थे। यूनो उस बियर को देखते हुए सोचता है तो तुम इस तरह से खेलना चाहते हो। ये सोचकर यूनो बोलता है तुम उस मॉन्स्टर की अटेंशन अपनी तरफ लो। जीवन अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलती हाँ मैं समझ गई। ये बोलने के साथ ही वो अपने नाइफ को थ्रो करती है सीधा उस बियर की तरफ और यहाँ पर जीवन का ये डेगर सीधा जाकर उस बियर को हिट करता है। उसे हिट करने के बाद जीवन चिल्लाते हुए बोलती है इधर इधर देखो। वहीं साइड में हम उन दोनों को देखते हैं जो जीवन की एबिलिटी को देखते हुए बोलते हैं ये एबिलिटी तो सच में कमाल की है। दूसरा आदमी बोलता हाँ तुमने सही कहा, ये क्रेजी है। उन दोनों के ये बोलने के साथ ही यूनो यूज करता है अपने एक्सेलरेशन को और बस एक झटके के अंदर उन सभी के वेपन्स को काटता हुआ आगे निकल जाता है। और अगर टाइम लिमिट की बात करें तो अब बस 10 सेकंड ही बचे हुए थे। यूनो की पावर को देखने के बाद वो तीनों शॉक होते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या बकवास है, कोई भी इस स्पेयर को इतनी आसानी से कट नहीं कर सकता। उसके ये बोलने के साथ ही यूनो उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से साइड में गिरता है। वहीं दूसरी तरफ चोई चिल्लाते हुए बोल रहा है जल्दी करो अंदर आ जाओ। फिर इसके बाद यूनो उस आदमी से बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यूनो के बोलने के साथ ही हम देखते हैं सभी लोग सेफ जोन के अंदर आ चुके थे और इसी के साथ मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ से वो आदमी यूनो को देखते हुए बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके दोनों चमचे बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा लेकिन इससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, ये कोई मजाक नहीं। वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा लेकिन कम से कम हम इन दोनों को तो पकड़ सकते हैं। हम देखते हैं योजिना और उसके दोस्त को, जहाँ पर योजिना के पास 1200 और वहीं उसके दोस्त के पास 2000 पॉइंट थे। वो इन दोनों को देखते हुए बोलता है इनके पॉइंट भी कम नहीं, वो बास्टर्ड उस बियर से फाइट कर रहे हैं, तब तक हम इनके पॉइंट को तो ले ही लेंगे, चलो जाओ उनके ऊपर एम्बुश करो। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं इन तीनों को, जहाँ पर इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि योजिन और उसके दोस्त की थी, क्योंकि उन तीनों ने योजिन और उसके दोस्त को पकड़ लिया था। इसे देखकर चोई चिल्लाते हुए बोलता है उन्हें जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आदमी बोलता है क्या तुम भूल गए इसका क्या नाम है हंट, हमारे और तुम्हारे बीच में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम
तुम मॉन्स्टर को हंट करते हो और हम इन लड़कियों को हंट करेंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। उसके बाद को सुनकर इन्हो बोलता है बकवास करने में तुम तो सच में काफी कॉन्फिडेंट हो। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं? वो जब ये बातें बोल रहा था तभी हम देखते हैं योजिन के दोस्त को जो साइड में खड़े बंदे के पैरों में एक नाइफ को घुसाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। पीछे हटने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम्हारा ये किस तरह का लॉजिक है? तुम इंसानों को हंट करोगे, आखिर तुम किस तरह के लोग हो? वो आदमी बोलता है हम इंसान हैं या फिर नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कमजोर हो तो ये नॉर्मल सी बात है, तुम्हें मरना होगा। मुझे यकीन है अगर तुम्हारी जगह पर मैं कमजोर होता तो मैं मारा जाता, लेकिन जबकि तुम कमजोर हो तो फिर तुम्हें मरना होगा। इस बात को सुनकर इन्हो सोचता है ये ऐसे शब्द हैं जिससे मैं नफरत करता हूँ। यहाँ पर इस चीज को देखते हुए ऑब्जर्वर बोलते हैं दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बातों से नहीं बल्कि बस लातों से ही समझाया जा सकता है। यूनो सोचता है मैंने सोचा था कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन ये लोग अपनी लाइन को क्रॉस कर चुके हैं तो इसीलिए अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोचने के साथ ही वो अपने एक्सेलरेशन को यूज करते हुए आगे बढ़ता है और बस एक झटके के अंदर उस बियर के सर को अलग कर देता है उसके बॉडी पार्ट से। और यहाँ पर इन्होंने एक बड़े मॉन्स्टर को मारा है जिसकी वजह से उसे 100 पॉइंट दिए जाते हैं और इसी के साथ उसके एक्सेलरेशन का लेवल भी लेवल 4 पर अप हो जाता है। अपग्रेड होने की वजह से बाकियों का 1 सेकंड यूनो के 20 सेकंड के बराबर होगा। और हाँ यहाँ पर यूनो का लेवल फ्री में अप नहीं हुआ बल्कि उसने यहाँ पर मिशन रिवार्ड का यूज किया है जो उसे अभी मिला था। यूनो सोचता है फाइनली मैंने अपनी स्पीड को ज्यादा इंक्रीज कर लिया। 20 सेकंड भले ही कम है लेकिन मुझे लगता है ये इन तीनों को डिफीट करने के लिए इनफ होगा। इन्होंने सही कहा ये नेचुरल है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें मरना होगा। वेल तो फिर चलो देखें यहाँ पर कौन कमजोर है और कौन मरने वाला है। ये सोचने के साथ ही यूनो उसके ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर उसके हाथ को काट देता है जिसकी वजह से वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योजिना की दोस्त उससे बोल रही थी योजिना क्या तुम ठीक हो? योजिना बोलती हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन आखिर मैं यहाँ हूँ क्यों? फिर इसके बाद हम देखते हैं उसी आदमी को जो चिल्लाते हुए बोलता है दर्द कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। यूनो उससे बोलता है ओ तो तुम इसे फील कर सकते हो। वो यूनो से चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ कट करने की? तुम साइको, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। यूनो बोलता है तुम मुझे साइको बोल रहे हो लेकिन रियल साइको तो तुम हो। तुम जस्ट अभी एक लड़की को मारने वाले थे और हाँ मैंने भी यहाँ पर वही सोचा जो कि तुमने सोचा था हंट के बारे में। फिर यूनो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है जैसा कि तुमने कहा था इस वर्ल्ड के अंदर जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। यूनो को अपनी तरफ आता देखो कांपते हुए बोलता है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। यूनो बोलता है अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर जल्दी करो, अपने घुटनों पर आकर उनसे माफी मांगो, अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर वो अपने टीममेट से बोलता है गाइस चलो जल्दी करो इस बास्टर्ड को मार डालो। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं यूनो को जो उन दोनों की तरफ घूर के देखता है। यूनो को यूं अपनी तरफ घूरता देख वो दोनों कांपते हुए बोलते हैं रुको रुको हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, हम तो बस चुपचाप यहाँ से जाने वाले थे। मेन विक्टिम तो ये है जिसने हमसे सब कुछ करवाया। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है तुम तो सच में बहुत ही बड़े दोगले और कमीने हो, तुम उसी के पीछे अपना दम मिलाते हुए घूमते हो जो कि ज्यादा स्ट्रांग हो। इस बात को सुनकर वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं देखो तुमने अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया, अभी तक जो कुछ भी मिला वो सब तुमने बस अपने ही पास रखा। भाड़ में जाओ लालची सुअर, तुम्हारी यही सजा है। हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले क्योंकि तुम हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। इन दोनों के बात को सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है तुम सनाब बिच, तुम मेरे या तो मरोगे। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं ये दोनों जो समन करते अपने स्वॉर्ड को और फिर अगले ही पल अपने स्वॉर्ड को उस आदमी की बॉडी के आर पार कर देते हैं। वो इसे मारते हुए बोलते हैं हम ये करना नहीं चाहते थे लेकिन अब हमें ये करना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर उनके इस अटैक के अंदर वो आदमी मर चुका था। इसके बाद इन्हों को बताया जाता है टारगेट मर चुका है जिसकी वजह से तुम्हें 1050 पॉइंट दिए जाते हैं। उसे मारने के बाद वो दोनों यूनो से बोलते हैं देखो तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया ना, और जबकि तुम्हें रिवॉर्ड मिल चुका है तो मेरे ख्याल से ये सब खत्म हुआ, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हम उस पॉइंट के लायक नहीं। और हाँ जबकि यहाँ पर सभी चीजें हो गई हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनके बात को सुनकर चोई बोलता है ह्यूंग आखिर ये क्या बोल रहे हैं? यूनो बोलता है आखिर किसे पता। हम देखते हैं ये बोलने के साथ ही ये दोनों यहाँ से भागते हुए जा रहे थे ताकि अपनी जान बचा सकें। चोई बोलता है देखो ये तो सच में भागने का ट्राई कर रहे हैं। उन दोनों में से एक बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम कभी भी अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। उसके ये बोलने के बाद हम देखते हैं जिन्हों को जो अपने सामने की चीज को देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या है। हम देखते हैं उनके सामने जहाँ पर चारों तरफ से स्मोक उन्हें घेर रही थी और यहाँ पर इस स्मोक को देखने के बाद वो दोनों रुकते हुए बोलते हैं रुको
आखिर ये है क्या। उसके ये बोलने के साथ ही उस स्मोक के अंदर से क्लोब बाहर आता है और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर उन दोनों को खा लिया था, जिसकी वजह से यूनो को कुछ और पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ये दोनों यूनो की वजह से मारे गए। और हाँ, जिसने इन दोनों को मारा वो है ग्रिजलिंग बियर। यहाँ पर ऐसे ब्रूटल सीन को देखने के बाद योजिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी यूनो उसकी आंख को बंद करते हुए बोलता है तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो सोचता है ये टाइम तो सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये सोचने के बाद यूनो बोलता है सभी लोग एक साथ गैदर हो जाओ, हम भी मिशन शुरू करने वाले हैं क्योंकि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने अभी अभी 2 लोगों को खाया, जिसकी वजह से अब इसका वर्थ 1000 पॉइंट से भी ज्यादा है। अगर हम एक साथ मिलकर इसे मारेंगे तो जो पॉइंट है वो सभी को मिलेगा। तो फिर सबसे पहले तुम दोनों जाकर इस बियर को मारो। यूनो के बात को सुनकर जियोन और चोई बोलते हैं हम समझ गए। इसके बाद यूनो सोला और योजिन से बोलता है तुम भी वहाँ से वेपन को उठा लो। और यहाँ पर यूनो किसी और वेपन की नहीं बल्कि जिस वेपन से वो पहले वाला आदमी मरा था उसी वेपन की बात कर रहा था। यूनो के बात को सुनकर योजिन बोलती है आखिर हम ऐसा क्यों करें। यूनो बोलता है देखो वो देखने में भले ही ज्यादा यूजफुल ना लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगा। इसके अलावा अगर कभी फ्यूचर के अंदर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम इस वेपन का यूज करते हुए उससे फाइट कर सकती हो। इस बात को सुनकर योजिन बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम हमें कम आंक रहे हो। यूनो बोलता हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हें बाकियों को दिखाना होगा कि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं। और हाँ, ये मेक श्योर करो कि फ्यूचर के अंदर तुम लोग भी अच्छे से सरवाइव कर पाओ। यहाँ पर यूनो के सही बातों को सुनने के बाद वो दोनों आगे बढ़ती हैं और उस आदमी के ऊपर अपने पैर को रखने के बाद उस शॉट को बाहर निकालते हुए बोलती हैं हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 9:50 AM का सीन, जहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे सेफ जोन के अंदर आए थे। सभी लोग यूनो की टीम को देखते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या है, 7000 से भी ज्यादा पॉइंट। मेरे ख्याल से हमें इन्हें एक ही बार में खत्म करके उन सभी पॉइंट को ले लेना चाहिए। आसपास के ऐसे सिचुएशन को देखने के बाद चोई बोलता है ये सिचुएशन तो काफी डेंस है। जियोन बोलते हैं तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि वो लोग कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं यूल और उसके डैड का सीन, जहाँ पर वो दोनों इस सेफ जोन में आ रहे थे। यूल के डैड बोलते हैं टीचर, वहीं यूल बोलती है अंकल आखिर तुम कैसे हो। इन्हें यहाँ पर देखते हुए यूनो बोलता है ओ यूल आखिर तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, इसके अलावा कहीं तुम रो तो नहीं रही थी। यूल इनो को गले लगाते हुए बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रोई। इसके बाद हानुल इनो से बोलते हैं टीचर मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यूनो बोलता हाँ मैं भी खुश हूँ कि तुम पूरी तरह ठीक हो। ये बोलने के साथ ही यूनो को अचानक ही अपने पीछे से एक अजीब तरह का माहौल फील होता है। हम देखते हैं उसके पीछे जहाँ पर सभी ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और फिर वो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को यूनो के पूरे टीम के ऊपर रखते हुए बोलते हैं बिल्कुल भी हिलना मत। हम ये सोच रहे थे कि अगर तुम्हें मारने के बाद हम तुम्हारे 7000 पॉइंट को ले लें तो ये कैसा रहेगा। तो इन सभी के ये बोलने के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वेल अगर लगी है तो प्लीज भाई यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ इस सीरीज के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।